अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी साहब। मुकुल रोहतगी जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, 2014 में, अगस्त 2014 में आपने सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच को कहा था, इफ यू वांट कचतीवु बैक यू विल हैव टू गो टू वॉर टू गेट इट बैक। आप इसके बारे में कुछ बताइए हमें, और सर ये भी बताएं कि ये जो पूरा मामला था उस टाइम पर 2014 में भारत सरकार का ये स्टैंड क्यों था? देखिए, ऐसा है, आप इसका पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें और अपने दर्शकों को बताएं। 1974 में इंदिरा गांधी की नेतृत्व की सरकार ने इमरजेंसी के पहले एक मैरीटाइम अग्रीमेंट किया और उस अग्रीमेंट के तहत इस द्वीप को श्रीलंका के हवाले कर दिया। ये द्वीप जो है बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। ये 30 किलोमीटर रामेश्वरम से है, तो बिल्कुल ही हमारे दरवाजे पे है। ये इसमें लोग रहते नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस तो बड़ी क्लियर है कि आपके दरवाजे पे एक 250 एकड़ का या 300 एकड़ का एक द्वीप है, तो उसको किस बेसिस पे दिया, क्यों दिया, ये तो उस सरकार की उस समय की सोच है। लेकिन ये देना बिल्कुल गलत था। इसके एवज में हमें कुछ मिला नहीं। इसी कई बार क्या होता है कि आप एक एक्सचेंज करते हो टेरिटरीज। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो 1950 के बाद कई ऐसे एनक्लेव थे जिसमें कुछ हमारे लोग वहां रहते थे या पाकिस्तान के लोग यहाँ रहते थे। तो उस टाइम पर कुछ एक्सचेंजेस हुए। उस एक्सचेंज का एक मुकदमा भी हुआ, जी। राष्ट्रपति का रेफरेंस हुआ सुप्रीम कोर्ट को। उस केस का नाम है बेरूबारी, कि भाई पार्लियामेंट में कानून पास करके, संविधान का संशोधन करके, इसकी एक्सेप्टेंस करके तभी जाके ये एक एग्रीमेंट गिव एंड टेक हो सकता है। जी। वो तो था पार्टीशन के बाद का ना। 1974 में तो कोई पार्टीशन का मुद्दा नहीं था, कुछ हमसे हमारा लेना देना नहीं था। किस सोच में, किस बेसिस पे हमने अपनी टेरिटरी दे दी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण और संगीन मामला है कि एक नेशन अपनी टेरिटरी दे रहा है, चाहे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन उस कंट्री का टेरिटरी का हिस्सा है। रोहतगी साहब, संविधान आपके ये हाथ से आपका चेहरा छुप रहा है, तो अच्छा, वो जरा जी, अभी ये बेटर सॉरी फ्रेम है। जी। सॉरी जी। सॉरी। तो देखिए, अपने अपनी जमीन देना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम क्यों दें अपनी जमीन? क्या लेना देना था हमारा श्रीलंका से जो हमने अपनी जमीन दे दी? हमें एवज में कुछ मिला नहीं। तो ये मेरे हिसाब से पॉलिटिकली बिल्कुल गलत मूव थी। मे बी कुछ उनसे गुडविल की का इशू था, क्या था, किस बेसिस पे हुआ, लेकिन हमें अपनी जमीन नहीं देनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल लेमैन और चलते हुए सड़क पे आदमी की व्यू होगी। अब आइए इसके कानूनी दाव पेच पे। जी। हम्म। ना, कानून में बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। संविधान में लिखा है कि अगर हिंदुस्तान की बाउंड्रियां आप ऑल्टर करेंगे, दैट मीन्स कि कुछ जमीन हिंदुस्तान की हम छोड़ देंगे, किसी और को देंगे, तो हिंदुस्तान की बाउंड्रीज अमेंड होंगी। और वो अमेंडमेंट तभी होगी जब संविधान में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि संविधान में बाउंड्रीज मेंशन्ड हैं हर स्टेट की, हिंदुस्तान के। आंध्रा, असम, महाराष्ट्र, बंगाल, हर एक स्टेट की बाउंड्री है शेड्यूल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर उसकी बाउंड्री ऊपर नीचे होगी तो वो तभी हो सकती है जब संविधान का संशोधन किया जाए। संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत, जिसमें दोनों हाउसेस की राय ली जाएगी और दोनों हाउसेस की समझौते से होगा। दोनों हाउसेस पास करेंगे। प्लस एक और रिक्वायरमेंट है कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की जी। जमीन जा रही है, तो आप समझिए ये तमिलनाडु की जमीन थी, क्योंकि तमिलनाडु से लगता हुआ है, तो तमिलनाडु की असेंबली की सहमति लेना भी जरूरी था, जो शायद नहीं लिया गया, क्योंकि बाद में इमरजेंसी आ गई
और तमिलनाडु की सरकार डिसमिस हुई। हम्म। लिहाजा ये जमीन चली गई। 1974 में स्वर्गीय जयललिता जी जो मुख्यमंत्री थी डीएम एआईडीएमके की, उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया। और जहां तक मेरा इम्प्रेशन है, इन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। और जो आपने बताया 2014 में जो मैंने बयान दिया था अटॉर्नी जनरल के तहत, कि भाई एक बार जमीन आपने दे दी, आपने एक बार जमीन दे दी किसी दूसरे मुल्क को, तो वापस कैसे आएगी वो? या तो सहमति से आए, या तो श्रीलंका हमें वापस दे दे, लो जी आपने दी थी आप वापस ले लीजिए। कोई मुल्क वापस तो देता नहीं है कोई चीज। अगर वापस नहीं देता तो हिंदुस्तान का कानून या अदालत कुछ भी कहे कि अग्रीमेंट वो वाजिब था नहीं वाजिब था, लीगल था या नहीं था, अगर आपने इंटरनेशनल फोरम के सामने, इंटरनेशनल नेशंस के सामने आपने अग्रीमेंट करके जमीन दे दी, तो वो वापस कैसे आएगी? वापस तो फिर या तो जबरदस्ती आएगी। अब जबरदस्ती आना तो बड़ा मुश्किल है, कोई लड़ाई थोड़ी लड़ी हाँ, जाएगी। तो रोहतगी बट साहब, बट ये जो पीआईएल था 2014 में, जिस पर आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे एज अटॉर्नी जनरल, मुझे ये बताएं कि उसके बाद क्या इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में कभी भी चर्चा हुई है, बहस हुई है? नहीं, देखिए ये मामला आज भी पेंडिंग है। मैंने अभी चेक करवाया आधा घंटा पहले, ये लास्ट 2022 में लगा था, लेकिन आज भी पेंडिंग है। लेकिन आप ये समझिए, इस इस मुद्दे का कोई भी आंसर हो, सपोज सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे कि भाई वो अग्रीमेंट गलत था, वो संविधान के संशोधन के बगैर था, वो नहीं देना चाहिए था, वो सब बात तो ठीक है, लेकिन आप श्रीलंका से वापस कैसे लेंगे? तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकली या प्रैक्टिकली स्पीकिंग, नॉट पॉलिटिकली, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हम अपनी जमीन क्यों किसी नेबर को दें? सबसे बड़ी बात यह है, ये एक ब्लंडर था जो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर, तमिलनाडु की सहमति के बगैर किया गया। क्यों किया गया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत था और ये हमें नहीं देना चाहिए था। ये है इसका। रोहतगी साहब, क्योंकि इस पर आपने सही बोला कि पॉलिटिक्स हो रही है काफी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ये मुद्दा उठाया है, खरगे साहब और पी चिदम्बरम ने उनको जवाब देने की कोशिश की है, तो उनका ये भी कहना है कि ये शायद एक नया पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट बन रहा है इस चुनाव को देखते हुए। लेकिन आप क्योंकि अटॉर्नी जनरल रहे हैं और इस मुद्दे पर जब लास्ट 2014 में बात हुई थी तो आपने मतलब सरकार का पक्ष रखा था, तो हमें बताएं कि पॉलिटिक्स ही होगा या यहाँ पर कोई ऑप्शन है वापस आने का? देखिए, मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे कोई तवज्जो नहीं देना चाहता, बट प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा तो देखिए कॉमन मैन का मुद्दा है। ये तो एक आइलैंड की बात थी कि आपने एक आइलैंड दे दिया। कल को कोई सरकार आए जो रामेश्वरम दे दे तो क्या होगा? ऐसे हो सकता है क्या? तो ये हिंदुस्तान के हक में नहीं है, हिंदुस्तान के हित में नहीं था जो दिया गया। अब प्राइम मिनिस्टर ने मुद्दा उठाया है, मुद्दा करेक्ट है। पॉलिटिकली उसको यूज किया नहीं यूज किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बट मैं फिर यही दोहराना चाहूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह भी दिया कि ये लेन देन गलत था, तो लेकिन प्रैक्टिकली वापस कैसे आएगा? वापस सुप्रीम कोर्ट के कहने से तो श्रीलंका उससे, उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाउंड थोड़ी है। और 1974 में एक पिटिशन था ब्रिज खंडेलवाल का, वो हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि एज अ सिटीजन उन्होंने वो पिटिशन डाला था और वो जर्नलिस्ट भी हैं। तो उनका कहना था कि 1974 उस वक्त इमरजेंसी का वक्त था, तो सारे सिटीजनशिप राइट्स सस्पेंडेड थी और इसीलिए शायद उनको सरकार ने उनके पिटिशन को इस बेसिस पे क्वेश्चन किया था कि उनका लोकस स्टैंडाई नहीं है। तो क्या अभी वो जो पीआईएल जो 2022 में जिस पे चर्चा होनी थी नहीं हुई, अभी भी वो पेंडिंग है, तो उसका फ्यूचर क्या है सर? नहीं, देखिए पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है उस पर फैसला करेगी, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि फैसला कुछ भी हो, जो चीज हाथ से निकल गई वो वापस कैसे आएगी? सिर्फ या तो श्रीलंका का रजामंदी से आ सकती है या जबरदस्ती आ सकती है। जबरदस्ती तो देखिए
बड़ा मुश्किल है, लड़ाई वड़ाई का ही मुद्दा है। और रजामंदी से अगर आ सके तो नथिंग लाइक दैट, हमारी चीज दे दी गई है, हमारी चीज वापस लाई जाए। हर हिंदुस्तानी का हक है ये कहने के लिए भी हमारी चीज वापस लाई जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या वो ऑप्शन है सर? नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई ऑप्शन नहीं है। मुकुल आपने रोहतगी जी हमसे रजामंदी बात करने के लिए आपने जी। रजामंदी से दिया है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या मतलब?